आज के समय में पैसे की रिक्वायरमेंट या फिर ज़रूरत किसको नहीं है। तो आज के समय में इन्हीं सभी तरीकों को या फिर डिजिटल पेमेंट को लेकर स्कैमर जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्कैम करने की जो प्रोसेस है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बहुत ज़्यादा शिकार इस समय लोग हो रहे हैं। और इसमें बहुत सारे मेरे पे मैसेज आते रहते हैं कि मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया, मैंने फ़ोनपे से ट्रांजैक्शन किया है या फिर गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, चाहे पेटीएम से रिलेटेड हो या फिर कह लीजिए कि गूगल पे से रिलेटेड हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके साथ भी किसी भी प्रोडक्ट को लेकर या फिर पार्ट टाइम जॉब को लेकर के बताएगा कि मैं आपको पार्ट टाइम जॉब दूंगा, उसके बदले में पैसे वसूले गए हों या फिर किसी क्रिप्टो करेंसी को लेकर वसूले गए हों या फिर किसी प्रकार का कोई फ्रॉड हुआ हो या फिर आपके द्वारा किसी को गलत ट्रांजैक्शन हो गया हो, जैसे गलत अकाउंट नंबर डाल दिए हो, तो इन सभी पैसों को आप रिकवर कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस को देखना है। अगर किसी भी प्रोसेस में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इंस्टाग्राम की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर कमेंट सेक्शन में पिन है, वहाँ पर आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और वहाँ से आप इजीली बात कर पाएंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम फ़ोनपे की बात करते हैं। तो अगर आप फ़ोनपे के द्वारा किसी भी को पैसा ट्रांसफ़र किए हैं, अगर आपने बाय मिस्टेक गलत अकाउंट नंबर डाल के किया है तो भी आपका पैसा वापस आ जाएगा। साथ में अगर किसी स्कैमर के द्वारा आपके द्वारा फ्रॉड किया गया है तो भी उस पैसे को लाने का जो प्रोसेस है मैं बताऊंगा। ज़्यादातर चांसेस है कि आपके पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे, पर उस प्रक्रिया को आपको कंप्लीट देखना होगा। तो चलिए सबसे पहले फ़ोनपे की बात करें। सो गाइस, फ़ोनपे क्या है कि सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट के लिए जाना जाता है और इसके माध्यम से बहुत अधिक से अधिक पेमेंट किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आपने फ़ोनपे के द्वारा किसी को पेमेंट किया हुआ है तो जो भी आप पेमेंट करेंगे उसकी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है वो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में शो करता है। तो इस हिस्ट्री को आप सबसे पहले देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि किसी को आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी को पैसा यहाँ पे ये पेड किया है, तो इस जब पैसे को आप पेड करेंगे, हालांकि ये स्कैम नहीं है, मैं एज एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे जब आप पेड करेंगे तो यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे शो करती है। उसके लिए यहाँ पे करेंगे क्या, ट्रांजैक्शन जो डिटेल्स होती है इस पे आपको करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक नंबर मिलता है जिसको हम कह सकते हैं ट्रांजैक्शन आईडी या फिर यूटीआर नंबर नीचे लिखा हुआ है। इसकी आपको कर लेना है एक स्क्रीनशॉट। अब आपको स्क्रीनशॉट का कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ पे क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे मैंने फ़ोनपे वालों के लिए बता दिया कि फ़ोनपे में इस तरीके से करेंगे। अब जो लोग पेटीएम इस्तेमाल करते हैं उनके लिए क्या करना होगा कि उन्होंने भी किसी न किसी को गलत ट्रांजैक्शन किया हो या फिर फ्रॉड में जो फ्रॉड को पैसा आपने भेजा है किसी भी स्कैनर के थ्रू या फिर जिसके भी थ्रू, तो उसकी भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकालनी होती है। वो कैसे निकालना होता है, पेटीएम के अंदर जैसे ही आप आएंगे आपके सामने ये इंटरफेस शो करेगा। बेसिकली आपको यहाँ पे बैलेंस इन हिस्ट्री का एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे पासबुक लिखा होता है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जितना भी ट्रांजैक्शन होगा नीचे आपको शो होगा, तो उन ट्रांजैक्शन को आपको देखना है जिसको आपने पेमेंट किया है। एज एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि इस वाले को मैंने पेमेंट किया है, इस नाम पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते भी सारी डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। जहाँ पे सबसे नीचे देखेंगे मेंशन होगा बैंक रेफरेंस नंबर, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं दोबारा से, बाय मिस्टेक यहाँ पे बैक हो गया। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि लिखा होगा बैंक रेफरेंस नंबर, वॉलेट नंबर, तो यहाँ पे सारा कुछ डिटेल दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने तो वॉलेट से किया था, अब आपको बेसिकली करना है किसी को आपने पेड किया है तो पेड के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। सबसे पहले यूपीआई रेफरेंस नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। साथ में पेमेंट डिटेल्स देखना है तो पेमेंट डिटेल्स देख सकते हैं कि किसको आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है, जो बैंक है वो सारा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इसका भी आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना है इन पेज का। अब इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले पाएंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट आपके पास हो गया, फ़ोनपे से किए हैं तो फ़ोनपे का हो गया। अदरवाइज अगर आपने गूगल पे के थ्रू किया है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे गूगल पे के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, पर गूगल पे में आपको करना क्या है बेसिकली, तो यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो इसका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकालने के लिए आपको पता होगा कि थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन आता है, इस पे बेसिकली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे जितने भी ट्रांजैक्शन आपने किया होगा ये ऑप्शंस आ जाएंगे। अब इन ट्रांजैक्शन को आप बेसिकली क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद जो भी ट्रांजैक्शन किए होंगे उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे शो होगी। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब सभी का स्क्रीनशॉट आपके पास अवेलेबल है, चाहे आप गूगल पे से किए हो, फ़ोनपे से किए हो या फिर आपने जो पेटीएम है पेटीएम के थ्रू किया हो, तो आप जिससे भी किए होंगे उसका स्क्रीनशॉट आपको मिल गया होगा। अब
अब यहाँ पे आपको करना क्या है, लोग कहते हैं कि लॉन्ग वीडियो हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो सारे प्रोसेस समझाने में आपको लॉन्ग वीडियो हो सकता है, पर जो प्रोसेस होगा बिल्कुल जेन्युइन है। तो जैसे आपने सारा ट्रांजेक्शन कर दिया है, अब आपको बेसिकली क्या करना, गूगल के अंदर आना है। गूगल के अंदर आने के बाद 2 स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। अगर 2 स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपका जो पैसा है बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। सबसे पहले तो वो लोग जान लें कि जिनके द्वारा बाय मिस्टेक अगर गलत अकाउंट नंबर डालने पे जो पैसा है वो ट्रांसफ़र हुआ है, तो वो अपने बैंक संपर्क कर सकते हैं। विदिन अ डे आपका बैंक साझा करके सारे ट्रांजेक्शन को सेटलमेंट कर सकता है। लेकिन आपके साथ किसी प्रकार की कोई फ्रॉड हुआ है या फिर गलत भी ट्रांजेक्शन किए हैं, तब भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए गाइस सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल के अंदर आना है, सर्च बॉक्स में आपको यहाँ पे सर्च करना है NVSP, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे लिखना है NPCI लिख दीजिए। यहाँ पे NPCI लिख के आपको सर्च करना है। जैसे आप NPCI लिख के सर्च करेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन आएगा UPI कंप्लेंट का, यहाँ पर नहीं आता है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इसका जो मेन वेबसाइट खुलेगा उस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे हम वेट करते हैं। अब वेबसाइट ओपन होती है, यहाँ पे देखेंगे कि इस तरीके का एक आइकन बना होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा गेट इन टच का ऑप्शन, गेट इन टच पे क्लिक करना है और यहाँ पे मिल जाएगा नीचे 2 नंबर पे UPI कंप्लेंट का। UPI कंप्लेंट पे जस्ट आपको करना है क्लिक। जैसे आप UPI कंप्लेंट पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि किसको आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है, मर्चेंट को या फिर पर्सन को। तो अगर आपने पर्सन को किया है, पर्सन सेलेक्ट करेंगे, इशूज़ पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास फ्रॉड हुआ है तो फ्रॉड वाला ऑप्शन चूज करेंगे, या फिर पेंडिंग हुआ है तो पेंडिंग देखेंगे, या फिर इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी आपका ऑप्शन सेटेबल लगे उसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनकरेक्टली ट्रांसफर पे क्लिक कर देंगे। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिख दीजिए कि आई हैव सेंड मनी टू रॉन्ग पर्सन, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी जो आपको मैंने स्क्रीनशॉट में दिखाया था, उस ट्रांजेक्शन आईडी को इसके अंदर फिलअप करना है। यहाँ पे बैंक नेम आपको अपना देना है, जो भी बैंक नेम आपका होगा। फिर यहाँ पे VPN नंबर है तो दीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, जो डेट होगा ट्रांजेक्शन डेट वो डाल दीजिए, ईमेल आईडी अपना डाल दीजिए और यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आप उस स्क्रीनशॉट को लेकर सबमिट कर दीजिए। अब यहाँ पे सबमिट करने के बाद जो आपकी कंप्लेन होगी वो दर्ज हो जाएगी NBSP के अंदर, NPCI के अंदर। अब NPCI आपकी पूरी जो कंप्लेन की है उसको ट्रेस करेगा। अगर आपने गलती से किसी पर्सन को ट्रांसफ़र किया है पैसा तो वापस कर दिया जाएगा। अगर फ्रॉड को होगा तो इसमें कुछ समय लगेंगे। अगर आपके साथ किसी प्रकार की फ्रॉड हुई है तो उसकी कंप्लेन कैसे करेंगे, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट जिसका भी लिए, चाहे फ़ोनपे, पेटीएम या फिर गूगल पे का, उन सभी का कंप्लेन यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। साथ में दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपके साथ फ्रॉड भी हुआ है अगर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉड वाला भी इसके अंदर कंप्लेन करेंगे। साथ में एक दूसरी वेबसाइट है, उसके अंदर आपको कंपलसरी है वेबसाइट पे कंप्लेन करना, या फिर आपको एक नंबर देता हूँ 1930 पे कॉल करना है, जो कि साइबर क्राइम का नंबर है। इस पर आपको कॉल करके पूरी डिटेल्स बताना है, क्योंकि अब साइबर क्राइम लगभग अकाउंट को ट्रेस करके आपके जो पैसे हैं उसको रिफंड करवा दे रही है। ये हाल में ही जल्दी से ये अपडेट कराया गया है सभी पर्सन के लिए, क्योंकि ये फ्रॉड के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि जो फ्रॉड करने के तरीके हैं डिफरेंट टाइप के हो गए हैं और आपके बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, यहाँ पे दर्ज करने के बाद डायरेक्टली फिर से गूगल के अंदर आना है। गूगल के अंदर आने के बाद 1930 पे आप कॉल कर लीजिए। पहले कॉल क्या होता है, कभी कभी नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा बिजी होता है, तो उसके लिए वेबसाइट भी यहाँ पे दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। इस वेबसाइट को आप नोट कर लें अगर नोट करना चाहें तो यहाँ पे मैं वेबसाइट को यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे साइबर क्राइम का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे साइबर क्राइम लिखेंगे तो सबसे फर्स्ट नंबर पे ही आएगा साइबर क्राइम पे, आपको जस्ट क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे जो मेन इंटरफेस होगा आपके सामने शो करेगा। अब उसके अंदर आपको पूरी कंप्लेन को दर्ज करना है। याद रहे सस्पेक्ट का नंबर होना चाहिए, सस्पेक्ट के पास जो पैसा ट्रांसफ़र किए हैं उसकी आपको कंप्लेन डिटेल्स, यानी कि जो मैंने स्क्रीनशॉट बताया उस स्क्रीनशॉट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी जाके कर पाएंगे। साथ में आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी होना ज़रूरी है। तो आप उस कंप्लेन को दर्ज करेंगे। कंप्लेन को जैसे आप दर्ज करेंगे आपको कंप्लेन नंबर मिल जाएगा। साथ में आपके जो करीबी या फिर जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे आपकी कंप्लेन को फॉरवर्ड किया जाएगा। साथ में वहाँ के जो नंबर हैं वो आपको फॉरवर्ड किया जाएगा। हो सकता है कि आपको वहाँ पे जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन हो आपको बुलाया जाए,
तो वहाँ पे आपको विजिट करना होगा, उसके बाद ही सारी प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो ये सारा काम आपको कर लेना है। तो यहाँ पे जब तक वेबसाइट हो रही है हम वेट करेंगे और आपको ये बताना चाहेंगे कि आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किस प्रकार से फ्रॉड हुआ है। और साथ में कमेंट में अगर किसी प्रकार की अदर कमेंट्स आती हैं कि आप मेरे से संपर्क करिए, तो वहाँ पे बिल्कुल भी ना जाइए, क्योंकि वो भी आपके साथ किसी न प्रकार का स्कैम करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आप जो जेन्युइन कमेंट्स हों उस पर ही विश्वास करें, या फिर इंस्टाग्राम की जैसे कि मैंने बताया कि लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट सेक्शन में भी पिन है, वहाँ से आप हमें बात कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं किस तरीके से कंप्लेन करना है। अभी वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, जो कि गृह मंत्रालय और भारत सरकार की वेबसाइट होती है, जो कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल है, जिसको हम नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल कहते हैं। अब फ़ोन के अंदर आपके कुछ इस तरीके से ओपन होगा, तो यहाँ पे एक आपको आइकन मिलेगा जिस पे आपको करना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रिपोर्ट क्राइम का। तो यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस तरीके से आपको शो होंगे, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, बिल्कुल इस तरीके से ऑप्शन शो होंगे, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो फाइनेंशियल फ्रॉड पे आपको करना है क्लिक। जैसे आप फाइनेंशियल फ्रॉड पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइल अ कंप्लेन का, तो सिंपल आपको फाइल अ कंप्लेन पे क्लिक करना है। देन सभी पॉलिसी को पढ़ के एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन होना है। लॉगिन होने के लिए आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट कर लेना है कि किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं या फिर किस स्टेट में रहते हैं। उसके बाद आपकी यहाँ पे लॉगिन आईडी यहाँ पे कोई भी डाल सकते हैं, या फिर अगर लॉगिन आईडी आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉरगेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूज़र हैं तो नए यूज़र के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर न्यू यूज़र, तो क्लिक हेयर फॉर न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि मैंने बताया। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है दोबारा से। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी पे क्लिक करने के बाद ओटीपी आएगा, उसको इस बॉक्स के अंदर भरना है। इस क्यूआर कोड को इसमें फिल करके सबमिट कर देना है। आपकी जो यूज़र आईडी होगी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद उसमें बहुत आसानी से जो डिटेल्स उसको फिलअप करेंगे। सस्पेक्ट का नंबर देना है, यानी कि जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है, किस टाइप से फ्रॉड किया है, वो सारी चीज़ उसमें मेंशन करेंगे। कुछ ही स्टेप्स होते हैं, जैसे वो सारी चीज़ें मेंशन कर देते हैं, रिपोर्ट आपकी पूरी तरीके से फाइल कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद सारी डिटेल्स आपको कुछ ही घंटों के अंदर भेज दिया जाएगा और आपके नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन होता है उसके अंदर कंप्लेन पूरी तरीके से फॉरवर्ड कर दी जाएगी। साथ में वहाँ का नंबर भी मेंशन किया जाएगा। हो सकता है आपको कॉल भी किया जाए, वहाँ पे बुलाया जाए, तो आपको वहाँ ज़रूर विज़िट करना है और सारी चीज़ें शुरू से बता देनी है, जिससे कंप्लेन जो होगी उस पर जो नंबर होगा उसको आप आसानी से ट्रेस भी कर पाएंगे। ट्रेस करने के लिए इसी 3 आइकन्स पे क्लिक करना है। ट्रेस योर कंप्लेन रिपोर्ट इस तरीके से क्लिक करना है। आपको जो एक्नॉलेजमेंट नंबर मिली होगी उसको इसके अंदर भरना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, ओटीपी आएगी, सबमिट कर देना है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी रिपोर्ट कहाँ तक पहुंची हुई है। और सारी डिटेल्स जब आपको बता पाएंगे पुलिस स्टेशन जाके किसी भी अधिकारी को, तो आपका जो कंप्लेन है उसको ट्रेस करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। तो इस तरीके से आप कोई भी कंप्लेन हो या फिर साइबर अपराध हुआ हो तो उसको यहाँ पे आके कंप्लेन कर सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। किसी और प्रकार की समस्या होती है तो जैसा कि मैंने बताया इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।